वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। दो जादुई सोने के बाल वाली बहनों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार हंसी खुशी रहा करता था। वह परिवार गरीब था। उस परिवार में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम था मधु और दूसरी बेटी का नाम था कोमल। मधु स्वभाव से बहुत ही प्यारी, अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वो सभी की मदद किया करती थी। पर कोमल बहुत अकड़ू व आलसी लड़की थी। सुरेश अपने काम पर जाता है। वह जंगल में मिली लकड़ियों को काटता है और उन लकड़ियों को बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहा होता है। सुरेश के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए मधु भी छोटे मोटे शैम्पू बनाकर गांव में बेच दिया करती है। इस बात से कोमल को ऐतराज़ था। वो कहती थी, इन छोटे काम से कुछ नहीं होता, तू तो पागल है। इतना कहने के बाद भी मधु अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया करती थी। वह घर घर जाती थी और अपने घर के बनाए शैम्पू के बारे में सब लोगों को बताया करती थी। लोगों को उसकी बातों पर यकीन हो जाता था और वह उसका शैम्पू लेकर खुश रहते थे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। कोमल और मधु दोनों ही अलग बहनें थीं। मधु को जितने पैसे मिलते उनसे वह गरीब की भी मदद कर दिया करती थी, इसलिए पूरे गांव में उसे बहुत माना जाता था। उधर एक दिन जब सुरेश अपने काम से लौटा तो उसके साथ एक घायल हिरन था। उस घायल हिरन को लेकर वह अपने घर आ गया और चिल्लाने लगा, मधु, कोमल, इधर आओ जरा। सुरेश की आवाज़ सुनकर कोमल बाहर नहीं आती, पर मधु बाहर आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप क्यों चिल्ला रहे थे? अरे बेटा देखो, मुझे आज जंगल में ये घायल हिरन मिला है। हम इसकी सेवा करेंगे और इसको ठीक कर देंगे। ठीक है पिताजी, जैसे आप कहते हैं। इसके बाद मधु पूरा दिन हिरन की सेवा किया करती थी। हिरन के जख्म भी अब सही होने लगे थे। हिरन हमेशा मधु के साथ ही रहा करता था। उधर कोमल आलसी लड़की पूरा दिन सोती रहती थी। उसको कुछ काम ही नहीं करना था, क्योंकि वह सोचती थी, इन बेकार के काम को कर कर वो क्या ही कर लेगी। इससे अच्छा है वो अपनी नींद ही पूरी कर ले। ऐसे ही दिन बीतते गए और हिरन अब ठीक होने लगा था। वह दिन भर चारा खाता था। एक दिन वह जब बिल्कुल ठीक हो गया तो घर में खुशी से इधर उधर दौड़ ही रहा था। कभी वह खुशी के मारे राइट जाता, कभी वह लेफ्ट आता। तभी सुरेश घर में आता है। अरे, ये हिरन तो चलने लगा है। देखो कितना जल्दी सही हो गया है। इसकी सेवा मधु ने की है। मधु ने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये हिरन को मैं जंगल में छोड़ आऊँगा और ये अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पाएगा। इतना सोचकर सुरेश चला जाता है और उधर मधु शीशे में अपने बाल देख रही होती है और उन्हें निकालती है। तभी उसके बाल टूटने लग जाते हैं। देखते ही देखते मधु के सारे बाल गिर जाते हैं और वह रोने लगती है। मेरे बालों को क्या हुआ? मैंने तो कोई केमिकल भी नहीं लगाया, फिर भी इतनी तेजी से मेरे बाल क्यों टूट गए? इनसे देखते हुए तो मैं गंजी हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मेरे बाल कैसे सही होंगे? मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे मधु, तुम क्यों इतना तेज रे रही हो? तुम्हारे बाल ही तो टूटे हैं, शैम्पू से कर लो, उनसे सही हो जाएगा। मधु उसकी बात मान लेती है और शैम्पू करके जैसे ही वो वापस आती है, उसका रूप, ड्रेस और बाल सभी बदले होते हैं। अरे तुम कौन हो? अरे पहचाना नहीं कोमल, मैं तो मधु हूँ। मधु तो ऐसी नहीं दिखती थी। मधु शीशे में अपने आप को देखकर हैरान थी। उसके बाल सोने के हो चुके थे और कोमल भी हैरान थी। तभी वो हिरन अपना रूप बदलकर एक सुंदर परी के भेष में सामने आता है। कोमल, मैं एक जादुई परी हूँ जो एक शराब के कारण हीरा बन गई थी। आज तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाल सोने के कर दिए हैं और तुमने मेरी इतनी सेवा की है। मैंने तुम्हारी बहन के बाल भी सोने के कर दिए हैं।
अब जब तक तुम सबकी सेवा करोगी तुम्हारे बाल सोने के रहेंगे। इतना कहकर परी चली जाती है और मधु सभी गांव वालों की सेवा करने लग जाती है। जैसे ही उसे गांव में कोई गरीब और परेशान दिखता था, वह अपने सोने के बाल में से एक बाल तोड़कर उसको दे दिया करती थी, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाती थी। उधर कोमल को शीशे में बस बाल देखने का ही काम था। हाय मेरे बाल कितने सुंदर हैं, सोने के बाल, बस यही सोचती और वह आए गरीब की मदद नहीं करती। एक दिन वह एक भूखे गरीब को मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चली जाओ, इतना कहकर भगा देती है। जैसे ही वो गरीब उसके घर से भूखा जाता है, वैसे ही कोमल के बाल भी गायब हो जाते हैं। मेरे बाल कहाँ चले गए, मैं कैसे गंजी हो गई, ये सोचकर वह रोती है। तभी उसे परी की बात याद आती है। जब तक तुम गरीबों की मदद करोगी तुम्हारे सोने के बाल तुम्हारे सर पर रहेंगे। यह बात सोचकर वह रोती है और पछताती है। पर उधर मधु सब गरीबों की मदद किया करती थी। जो भी गरीब उसके घर आता था उसे भोजन कराती थी और पैसे भी दिया करती थी। इस तरह से उसके सिर पर हमेशा से सोने के बाल रहे। तो प्यारे बच्चों, हमने आज इस कहानी से सीखा हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी बनने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार, मेहनती और अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए, जैसे कि आज की वीडियो में मधु ने किया। बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।